वेलकम डियर स्टूडेंट्स। यदि आपको ट्रेन का क्वेश्चन नहीं आता है तो आज के वीडियो में हम लोग पूरा ट्रेन को एकदम एक्सट्रीम जीरो लेवल से, कुछ नहीं मालूम है, वहां से सीखेंगे। यदि आपको बहुत अच्छे से आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जितने अच्छे से जानते थे और जो आपका स्पीड था वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जिनको नहीं आता है या उनकी स्पीड नहीं है। तो एकदम जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से एक एक बात को सीखेंगे। इस वीडियो में क्या है मैं आपको बता दूं। टाइम एंड डिस्टेंस, जो चाल, दूरी, समय हम लोग पढ़ते हैं उसके रिगार्डिंग 3-4 चैप्टर हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेन। कंफ्यूजियस होता है और इसमें कई सारे केस आते हैं, इस वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजियस हो जाता है, उलझने होती है इसमें अधिक। तो इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और ट्रेन पे 2 वीडियो है, राइट, 2 वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक्स को देखेंगे किसका, ट्रेन का, ताकि टर्म को हम कनेक्ट कर पाए। जैसे मान लीजिए आप चाइनीज वीडियो देख रहे हैं और उसको हिंदी में डब नहीं किया गया, क्या होगा, आपको मूवी समझ ही नहीं आएगा क्योंकि आप उसकी भाषा को नहीं जानते थे। तो बेसिक्स को सीखेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट और कुछ ट्रिक्स को सीखेंगे, उसके बाद केस का स्टडी करेंगे। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करेंगे पहले वाले वीडियो में। और ग्रुप डी के एग्जाम को यदि देखा जाए 2018 में जो पेपर हुआ था, सारे पेपर को देखे तो ऑन एवरेज 2, किसी में 1 तो किसी में 3, लेकिन लगभग लगभग 2 क्वेश्चन ट्रेन से रहे ही रहे हैं। और टाइम एंड डिस्टेंस से यदि बात किया जाए तो 3 या इससे अधिक 3-4 क्वेश्चन 2018 के प्रत्येक पेपर में रहे हैं। तो हम लोग इसको डील करेंगे बहुत अच्छे से। तो पहला वीडियो ये रहेगा। दूसरा वीडियो जो आएगा, सेकंड वीडियो, 2018 के जितने टाइप के क्वेश्चन आए हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स हो, इजी टाइप के हो, मतलब जैसे भी क्वेश्चन आए हुए हो वो सबका स्टडी करेंगे। अब आप बच्चों देखेंगे तो जो क्वेश्चन बनता है ट्रेन का, वो एक तो नंबर्स पे आता है और एक वेरिएबल पर आता है। जैसे स्पीड x दे दिया, y दे दिया, डिस्टेंस टाइम t दे दिया, इस तरीके से। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे। तो हमारा आपसे निवेदन है कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है तो ना ही आप स्किप करेंगे। और यदि आपको सीरियसली कुछ करना है, इस ग्रुप डी के एग्जाम को क्रैक करना है, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है। अभी जो एनटीपीसी की एग्जाम हुई है तो उसका रिजल्ट जो ऊपर आया है, कारण है कि उसमें बहुत सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड के थे, इस वजह से भी शायद रिजल्ट बहुत ऊपर गया है। तो आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी स्टडी इस तरीके से करनी है कि उन बच्चों के कतार में आप खड़े हो जाए। एक बार आप पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये कितना आसान टॉपिक था और कितना आसानी से हम लोग इसको बना सकते थे। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, पूरे बेसिक से आगे बढ़ने का हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स को देखेंगे और सीखेंगे, राइट। तो इसमें जो जो टर्म्स आता है, जो परेशान करता है, उसको हम लोग पहले समझते हैं। यदि हम बेसिक की बात करें, यदि हम इसके बेसिक की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, आप देखते हैं मीटर, फिर कहीं देखते हैं किलोमीटर। यदि मीटर और किलोमीटर दिखाई देता है, इसको छोटा एम से और इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं, ये 2 संख्या आपको, ये 2 शब्द दिखाई देगा, मीटर और किलोमीटर। तो इन दोनों में हम लोगों को पहले रिलेशन बैठाना है कि मीटर का मतलब क्या और किलोमीटर का मतलब क्या। छोटी राशि है, बड़ी राशि है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, हम जानते हैं इस बात को। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो जितना किलोमीटर उतना गुने 1000। जैसे 5 किलोमीटर अगर बोला तो 5 गुने 1000, ठीक है। तो ये किलोमीटर को हमने मीटर में बदला, कैसे, किलोमीटर गुना 1000, तो संख्या किस में आ गया, मीटर में, राइट। अब मीटर में दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 5000 मीटर है और इसको चेंज करना है किलोमीटर में, तो क्या करेंगे, जितना भी मीटर हो उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। यानी ये 5000 को 1000 से डिवाइड करेंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, यानी किलोमीटर की जो राशि है वो बड़ी होती है मीटर की राशि से। ठीक है, तो बड़ी राशि को छोटी में बदलना हो, ऑलवेज हमेशा याद रखिएगा, चाहे किलोग्राम हो किलोमीटर हो, उसको ग्राम में बदलना हो, लीटर को मिलीलीटर में बदलना हो, तो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में कभी भी बदलेंगे तो जिसमें बदलना है वो कितने के बराबर होता है उससे गुना करेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो बड़ी राशि को छोटी राशि में बदलने के लिए हम गुना करते हैं। तो यहाँ किलोमीटर और मीटर की बात है, इसलिए किलोमीटर को 1000 से गुना करेंगे, मीटर में आ जाएगा, और जो भी मीटर है उसको किलोमीटर में बदलना है तो छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलने के लिए भाग देते हैं। याद रखिएगा, बड़ी राशि को छोटी राशि के लिए गुना और छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलने के लिए हम लोग भाग देते हैं। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे। तो ये था जिसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। पहला बेसिक्स हो गया, एकदम जीरो लेवल से एकदम आराम से बैठना है और खूब इत्मीनान होकर के देखना है, समझना है। दूसरा आता है आपका, यहाँ पे 2-3 चीजें आती है, एक चाल आता है, दूरी आता है, समय आता है। तो हमने दूरी को देख लिया, अब यहाँ पे एक समय हम लेते हैं। तो समय का इकाई क्या है, एक तो सेकंड है, या आप इसको एस लिखते हैं या ऐसा लिखते हैं। एक क्या है, घंटा, या आप इसको आवर लिखते हैं, और एक क्या है, मिनट। इसमें सबसे बड़ी राशि घंटा हो गई, उससे छोटी मिनट, और सबसे छोटी क्या हो गई, सेकंड हो गई। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और प्रत्येक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो बराबर 3600 सेकंड। यानी 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। तो जितना भी घंटा हो उसको सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुना करेंगे, यानी आवर गुने 3600 बराबर जो आपका आंसर है वो आ जाएगा सेकंड में। और यदि सेकंड को घंटा में बदलना है, छोटी राशि है बड़ी राशि में बदलना है, तो क्या करेंगे, भाग देंगे, सेकंड को 3600 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा आंसर किसमें, आवर में आ जाएगा। तो घंटा का हमने सेकंड में और सेकंड का हमने घंटा में चेंज कर लिया। अब 1 आवर, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। अब मिनट इससे छोटी है, तो आप क्या करेंगे, आवर गुने 60, घंटा को 60 से गुना करेंगे, आंसर आपका मिनट में आ जाएगा। और यदि मिनट को आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका किस में आ जाएगा, घंटा में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 45 मिनट है, कितना आवर होगा, तो 45 बटा क्या करते हैं हम लोग, 60 कर लेते हैं, इसको हम लोग काट लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 बटा, यानी 3 बटा 4 घंटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग घंटा को सेकंड में, सेकंड को घंटा में, घंटा को मिनट में, मिनट को घंटा में। अब इसी के साथ यदि हम लोगों को मिनट को सेकंड में करना हो, तो मिनट बड़ी है किससे, सेकंड से, तो मिनट को करना है सेकंड में चेंज। तो जितना भी मिनट होगा, मिनट गुने 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो सेकंड में आंसर आ गया। और यदि सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा मिनट में। जैसे मान लीजिए कि 90 सेकंड है, तो 90 सेकंड का मतलब कितना मिनट, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बटा 2, और इसको करेंगे तो 2 1 1, यानी 1.5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कुछ छोटे इकाई को बड़े इकाई में और बड़े इकाई को छोटे इकाई में बदलने से संबंधित बेसिक्स। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे, फिर बेसिक्स में खूब ध्यान से देखेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट आता है चाल, एक शब्द आता है दूरी, और एक शब्द आता है समय। ये चारों जो चैप्टर है इसमें बस इसी के इर्द गिर्द घूमना, मेजर यही 3 कॉन्सेप्ट है। तो चलिए चाल किसको बोलेंगे, चाल किसको बोलेंगे, और जो फॉर्मूला हमारा सूत्र बनता है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, ये दोनों को हम लोग
जज करेंगे, चेक करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास वस्तु है, दो वस्तु है, वस्तु A है और वस्तु B है। ये वस्तु स्थिर है और एक वस्तु चलयमान है, यानी आप इसको बोल सकते हैं गतिशील है। एक वस्तु गतिशील है, राइट। और यहां पे हमने एक घड़ी लगा दिया, कुछ टाइम इसमें हो रहा है। तो मान लीजिए जैसे ये बोर्ड को ले लीजिए, स्थिर है और हम गतिशील है। टाइम क्या हो रहा है, धीरे 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 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड करके 1 मिनट, फिर सेकंड सेकंड करके 2 मिनट, ऐसे करके घंटा, 2 घंटा, 24 घंटा, ऐसे करके समय क्या कर रहा है, समय कभी नहीं रुक रहा है, समय चलते जा रहा है। लेकिन एक वस्तु क्या है, स्थिर। तो जैसे ये बोर्ड है, आज भी यहीं पे है, 2 घंटे के बाद भी यहीं पे रहेगा, 2 साल के बाद भी यहीं पे रहेगा, क्योंकि समय के साथ ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो इसका जो चाल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 0। कोई चाल नहीं है इसके पास। क्यों? क्योंकि समय के सापेक्ष ये अपने स्थान को चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई गतिशील वस्तु B, जैसे हम यहाँ पे थे और यहाँ से दूरी, यहाँ पे हम थे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5 मीटर, ठीक है। घड़ी के किसी टाइम में हमारी चाल क्या थी, 0, जैसे अभी हमें 0, और हमने चलना स्टार्ट किया और पॉइंट X से Y जिसके बीच की दूरी 5 मीटर थी, यानी हम 5 मीटर आगे गए और यहाँ पे पहुंच गए। तो यहाँ तक आने में हमने 5 मीटर की दूरी को तय किया, लेकिन उस दूरी को तय करने में हमने कुछ समय भी क्या किया होगा, कंज्यूम किया होगा, कुछ समय भी लगा होगा। तो मान लीजिए यहाँ तक आने में मेरे को लग गया 2 सेकंड लग गया, या मान लीजिए अच्छा रहेगा 5 सेकंड लग गया। यहां तक आने में मेरे को 5 सेकंड का टाइम लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि चाल हम लोग उस स्थिति में बोलेंगे जब कोई गतिशील वस्तु समय के सापेक्ष, यानी समय भी चल रहा है और वो भी चल रहा है, समय के सापेक्ष स्थान क्या कर ले, परिवर्तन कर ले, ठीक है। समय के साथ स्थान परिवर्तन कर ले, उसी को हम लोग कहते हैं चाल। अब जैसे मान लीजिए कि आप कहीं हैं और आपके घर से आपके किसी नजदीकी शहर की दूरी है 50 किलोमीटर और आप बाइक से 1 घंटे में वो दूरी को कवर करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, समय 1 आवर और चाल क्या हो गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी क्या हो गई, डिस्टेंस 50 किलोमीटर, ठीक है। तो चाल से एक बात समझ में आया कि समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। तो जब अगर हम समय ले तो समय आपको पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे अधिक समय आएगा, या तो घंटा में आएगा या सेकंड में आएगा। तो ये जो हम बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड बोलते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि कोई गतिशील वस्तु 1 सेकंड में कितनी दूरी चली। जैसे हम 5 मीटर 5 सेकंड में चले, इसका मतलब 1 मीटर हम 1 सेकंड में चले। तो कोई गतिशील वस्तु इकाई समय में, और इकाई समय हमारा क्या है, इकाई समय बोलेंगे, क्योंकि हम लोग किलोमीटर प्रति 5 घंटा नहीं बोलते हैं, मीटर प्रति 10 सेकंड नहीं बोलते हैं, मीटर प्रति सेकंड मतलब पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा में, ना कि 2 घंटा में। इसलिए इकाई हम मानते हैं प्रत्येक घंटे में कितना, प्रत्येक सेकंड में कितना। तो कोई गतिशील वस्तु जितनी दूरी 1 सेकंड में तय कर ले, उसका चाल मीटर प्रति सेकंड हो गया, और वही वस्तु 1 घंटा में जितनी दूरी तय कर ले, वो उसका किलोमीटर प्रति घंटा का चाल हो जाता है। तो यहां से हम चाल को समझ गए कि चाल होता क्या है, स्थान परिवर्तन समय के सापेक्ष में। चाल का इकाई या तो घंटा में होगा, सेकंड में, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं चाल। अब आते हैं दूरी की तरफ। कोई वस्तु समय के सापेक्ष प्रत्येक सेकंड में अगर अपने स्थान को कुछ दूर चेंज कर रहा है, तो वो लगातार ऐसा कर रहा है। 1 सेकंड में वो 5 मीटर गया,
फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर गया, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर गया, तो किसी निश्चित समय के अंतराल पर, किसी निश्चित समय में उसी चाल से जितनी दूरी तक जाता है वही आपकी दूरी होती है। जैसे मान लीजिए कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल थी और आप 2 घंटा गए इसी चाल से, तो आप टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया आपने? 100 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से चाल समझ में आ गया और दूरी कैसे आया ये समझ में आ गया। तो सीधा यदि हम सिंपली इसको बोले तो एक मेजर फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो दूरी हो जाती है वो चाल गुने समय हो जाती है। बस इसी बात को याद रखना, आप लोगों को 99% स्टूडेंट को याद है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इतना बेसिक्स है। क्यों है, जब क्वेश्चन क्यों कंफ्यूजन में होता है, क्यों क्वेश्चन एग्जाम के समय फ्लो नहीं आ पाता है, वो सब इसी बेसिक्स में छुपा हुआ है। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई वो क्या होगा कि क्वेश्चन को कनेक्ट करने में आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। इसलिए ध्यान देकर के देखना है, अंडरएस्टिमेट नहीं करना है कि बहुत बेसिक है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। तो दूरी बराबर क्या हो गया? चाल गुने समय। एक फॉर्मूला, दाया पक्ष बाया पक्ष बोलते हैं हम लोग, सॉरी दाया पक्ष और ये बाया पक्ष, LHS RHS। अब 3 में से कोई 2 दिया हुआ हो, एक निकालना हो, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी होती है दूरी, तो दूरी बटा चाल। ये इधर गुना में है तो इधर आकर के क्या हो गया? समय बराबर इसी में से निकला दूरी बटा चाल। और यदि चाल निकालना हो तो क्या हो गया? दूरी बटा समय। ठीक है, तो इसी से ये दोनों निकला। टाइम का इकाई क्या रहेगा? मिनट, सेकंड या घंटा। चाल का इकाई क्या रहेगा? इकाई पे हमेशा ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड रहेगा या किलोमीटर पर आवर रहेगा। ठीक है, ये चाल का इकाई रहेगा हमेशा। अब आपको सावधानी क्या रखना है? इकाई को ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए चाल दे दिया मीटर पर सेकंड में और दूरी दे दी किलोमीटर में, तो टाइम, तो या तो आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लीजिए तो आंसर आपका आवर में आना चाहिए, या आप इसको मीटर में चेंज कर लीजिए तो आपका आंसर सेकंड में आना चाहिए। ठीक है, तो यदि चाल किलोमीटर पर आवर में है और बाकी सब मीटर या सेकंड में है तो चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यानी सब एक यूनिट में होना चाहिए। सेकंड सेकंड वाले होने चाहिए, मिनट मीटर मीटर वाले होने चाहिए। अब यहां से आता है बच्चों कि चाल को चेंज करना। जैसे यहां पे ट्रिक्स है, ध्यान देखिए दीजिएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो हम लोग तो जानते हैं यहाँ पे कि 5/18 होता है। ठीक है, कि 5/18 से गुना करेंगे। 5/18 आता कैसे है? जैसे लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, हमने बताया था किलोमीटर पर आवर को चेंज करना किस में है? मीटर पर सेकंड, राइट। तो किलोमीटर को हमने बताया क्या कि किलोमीटर बराबर होता है वाट मीटर, 1000 मीटर। और घंटा में मीटर में, किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया। पर सेकंड का मतलब ही होता है मीटर बटा सेकंड। इसका मतलब ही हो जाता है, ये क्या हमने लिखा? चाल। और चाल बराबर हमने क्या पढ़ा था? दूरी बटा समय। क्या हो गया? दूरी बटा समय। क्या हो गया? दूरी। तो किलोमीटर को हमने मीटर में बदल दिया क्योंकि यहाँ किलोमीटर था, घंटा था। इकाई को चेंज करना है मीटर और सेकंड में, तो किलोमीटर को हमने किस में बदल दिया? मीटर में। और सेकंड 1 घंटा में कितना? 3600। और हमने इसको काटा तो ये 5/18 आ गया। तो एक तो ये है आपके पास कि यदि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो, kmph गुने 5/18, जो भी इसका मान दिया हुआ रहे 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। और यदि मीटर पर सेकंड में है और उसको इसका उल्टा से कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ये तो बहुत सारा किताब में हम लोग जानते भी हैं कैसे आया, ये भी हमें समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टेक्निक क्या है?
अब जो आप नहीं जानते हैं वो समझिए। 5/18 आपने किया, 18/5 किया। इसको ऐसे समझिए कि कोई वस्तु 5 मीटर बराबर 18 किलोमीटर। बस इतना समझना है आपको कि कोई वस्तु यदि 5 मीटर पर सेकेंड पर आवर, कोई वस्तु यदि 1 सेकेंड में 5 मीटर जाती है तो 2 सेकेंड में 10 मीटर जाएगी, तो 10 सेकेंड में 50 मीटर जाएगी। ऐसे कर करके कोई वस्तु यदि 1 सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 मीटर जाती है, इसका मतलब वही वस्तु सेकेंड सेकेंड यानी 3600 सेकेंड यानी 1 घंटा को जोड़ ले तो वही वस्तु 18 किलोमीटर जाएगी। यानी किसी वस्तु की चाल मीटर पर सेकेंड में 5 है, इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। या कोई वस्तु 1 घंटा में 18 किलोमीटर जा सकती है, इसका मतलब वो 1 सेकेंड में 5 मीटर जाएगी। क्योंकि कोई भी वस्तु सीधे अपना स्पीड घंटा में नहीं ले गया होगा, वो सेकेंड 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 जोड़ करके घंटा में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि 5 मीटर पर सेकेंड बराबर होता है 18 किलोमीटर पर आवर के, या 5 बराबर 18 रखना है। अब देखना है किसको कैसे चेंज करना है। अब यहां पे टेक्निक देखिए, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका 99.99% डेटा इसी से आएगा। तो पहले हम लेते हैं किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड। बहुत टाइम बचा करके देगा। रेलवे में क्वेश्चन आते हैं, एक तरफ मीटर पर सेकेंड में रहता है, एक तरफ किलोमीटर पर आवर में रहता है, और दोनों का सापेक्ष चाल निकालना होता है, तो टाइम हम लोगों को कैलकुलेशन में ज्यादा लग जाता है। अब आप देखेंगे और मेंटली कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या करना है हम लोगों को, किलोमीटर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे हम कुछ किलोमीटर को देते हैं, जैसे मान लीजिए ये किलोमीटर में है, kmph, हम ऐसा रखते हैं। ठीक, बदलना किसमें है, मीटर पर सेकेंड। आपको क्या करना है, जहां भी किलोमीटर देखे आप 18 के देखिए कि 18 के किस गुणांक के रूप में है। तो आप इसको लिख सकते हैं 18 kmph गुने 2। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम डेटा इसी के गुणांक से आएंगे, 18 के ही गुणांक से आएंगे। आप इसको लिख सकते हैं 18 गुने 4, आप इसको लिख सकते हैं 18 गुने 5। क्वेश्चन बैंक देख लेना, जो भी आपके पास बुक्स होंगे, RS अग्रवाल, एम टारा के, कुंदन, किसी का भी आप देख लेना, आपको यही चीज दिखाई देगा। इसको हम लिख सकते हैं 18 गुने 6 हो गया। अब 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर किसके बराबर था, चूंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर सेकंड पर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड के बराबर था। तो ये क्या हो गया, इसके बदला हमने लिख दिया 5, 5 गुने 2, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ 18 बराबर हो गया 5, 5 गुने 4, 20 मीटर पर सेकंड। ये हो गया 18 गुने 5, तो 5 गुने 5 कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड। ये 18 गुने 6 यानी 5 गुने 6 कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से आप 54 करते हैं, 54 किलोमीटर, तो आप लिख सकते हैं 18 गुने 3, और 18 का मतलब क्या, यहां से 5, 5 गुने 3 कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो देखेंगे कि 18 के कितने मल्टीपल में वो है, कितने गुणांक में है, और जितना 18 दिखेगा जो गुणांक है हम रखेंगे और 18 के जगह पे 5 रख देंगे, बाकी को गुना करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हुआ बहुत स्पीड से। दूसरा, इसी को और आगे बढ़ते हैं, जैसे 18 किलोमीटर बराबर था 5 के, तो यदि हम इसको आधा कर दे, 9 kmph ले ले, ये पर आवर है, 9 kmph ले ले, तो 18 का आधा 9, तो 5 का आधा भी क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आ गया 45 kmph। ठीक है, यहां से आ गया 63 kmph।
81 kmph। तो इसको बनाने का दो तरीका, ये सब मेंटली कर सकते हैं। आप गुना भाग करते हैं तो मेंटली कर सकते हैं, या तो आप इसको लिख सकते हैं 36 + 9, और 36 को आप तोड़ सकते हैं 18 × 2 + 9, ऐसा लिख सकते हैं। 18 मतलब क्या, 5 दूना, यहाँ पे 5, 5 दूना 10, और 9 बराबर कितना था, 2.5, तो ये हो जाएगा 12.5 मीटर/सेकंड। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, या इसको सीधे आप लिख सकते हैं 9 km/h गुने 5, और 9 बराबर, ये ध्यान रखना 18 बराबर 5 है तो 9 बराबर कितना होगा, तो 2.5 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा 12.5। यहाँ पे करेंगे तो 9 × 7, 9 km/h बराबर कितना है 2.5, गुना कर देंगे 7 दूना 14, 3.5, 17.5 मीटर/सेकंड। ये 81 को करेंगे क्या हो जाएगा 9 × 9, और 9 किलोमीटर बराबर था 2.5 मीटर/सेकंड, गुना कर देंगे 9 दूना 18, 4.5, 22.5 मीटर/सेकंड। तो ये एक बड़ी ही आसानी से, आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, और बड़ी ही आसानी से आप मेंटली कर सकते हैं। ठीक है, डेटा फंसता है यहाँ पे। अब ऐसा यदि आपके पास टेक्निक हो कि आप देखें क्वेश्चन को और डेटा समझ में आ गया कि अच्छा 9 का मल्टीपल में 18 के मल्टीपल में है, और 10 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको गारंटीड हम श्योर करते हैं कि क्वेश्चन आप देखेंगे और आपके दिमाग में मीटर/सेकंड देखेंगे किलोमीटर आ जाएगा, किलोमीटर देखेंगे मीटर/सेकंड आ जाएगा। अब 9, 18, 18 का आधा 9 था, और 9 का आधा 4.5, ये भी आपको बहुत काम देगा। ये 5 मीटर/सेकंड के, हमने इसको आधा किया तो 2.5, और हमने इसका आधा कर दिया 4.5 km/h, तो इसका आधा करने के बाद 1.25 मीटर/सेकंड। अब यहां से क्वेश्चन आएगा 22.5 km/h। अब ये अब डेटा कैसे करते हैं, 22/225/10 गुने 5/18, तो ये तो एक तो बड़ा कैलकुलेशन होता है कि नहीं होता है, काफी बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आप जैसे ही देख रहे हैं तो आपको समझ में क्या आ रहा है 18 + 4.5, ठीक है, 18 किलोमीटर + 4.5 किलोमीटर, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या 5, और ये इसका क्या 1.25, क्योंकि 18 का आधा 9, तो 5 का आधा 2.5, 9 का आधा 4.5, तो 2.5 का आधा 1.25 या सवा, जो भी बोले आप इसको जोड़ लेंगे 6.25 मीटर/सेकंड। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम आपको सेकंड वीडियो में इसका एनालिसिस बताएंगे तो ये डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे, और आप देखेंगे कैलकुलेशन कितना फास्ट हो गया है। ठीक है, तो ये 3 डेटा हो गया किलोमीटर को मीटर/सेकंड में चेंज करने से, खूब आता है ऐसा। अब आते हैं मीटर/सेकंड को चेंज करना है km/h से, सेम चीज है 25, ये सब मीटर/सेकंड में डेटा है। ठीक है, और हम लेते हैं इसको km/h में चेंज करना है। हम लोगों ने इसको चेंज इसमें किया था, अब इसको इसमें चेंज करना है। 25 हम ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, 17.5, और हम इसको ले लेते हैं 16.25। इस सब मीटर/सेकंड में है। अब आपको चेंज करना है, आप इसको लिख सकते हैं क्या 5 × 5, और हमने देखा था 18 बराबर क्या था 5 के, तो 5 × 5, यहाँ पे 18 रख दीजिए, 18 × 5 90 km/h हो गया। ये 30 करना है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 5 × 6, और जहां भी 5 दिखे 18 रख दीजिए, 18 × 6 108। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 15 + 2.5, और 15 को क्या 5 × 3, और 5 मतलब क्या 18, तो 18 × 3 = 54, और 5 का आधा 2.5, तो 18 का आधा 9, 54 और 9 63। यहाँ पे आप करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 15 + 1.25। मेंटली 15 का मतलब क्या 5 × 3, इसका मतलब क्या 18, 18 × 3 54, और 18 के लिए 5, तो 18 का आधा 9, तो 9 के लिए 2.5, और 9 का आधा 4.5, उसके लिए 1.25, तो ये 4.5, 54 4 58.5 kmph।
अब आप बताइए कि ऐसे कैलकुलेशन करना, यदि हम सीख जाते हैं इसको, डेटा तो यही आना है, तो ऐसे कैलकुलेशन करना ज्यादा आसान होगा या आप जैसे करते हैं वैसे करना ज्यादा आसान होगा, एकदम सुरक्षित, बिना दिमाग को थकाए हुए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए इसको समझने सीखने में, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार इसको हम रिपीट कर दें। 18 किलोमीटर 5 मीटर ये kmph है और ये मीटर पर सेकेंड है। 18 किलोमीटर पर आवर 5 के, इसका आधा हमने किया तो इसका भी आधा हो गया, और इसका हमने आधा किया फिर तो इसका भी क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, तो ये एक, और ये याद क्या करना है आपको, तो 5 बटा 18 आप करते ही हो, तो आपको आपके सामने सारा का सारा चीज, इसका आधा इसका आधा इसका आधा इसका आधा, और ये सब बराबर। यूनिट चेंज किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में है, अलग अलग यूनिट में दोनों बराबर हो गया। 1 घंटा में कोई वस्तु 9 किलोमीटर जा रहा है, मतलब 1 सेकंड में 2.5 मीटर जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन आता है, कोई वस्तु कोई ट्रेन मान लीजिए 7 सेकेंड में, अब हम थोड़ा सा एनालिसिस बता रहे हैं, कोई वस्तु 7 सेकेंड में 35 मीटर जाती है। कोई वस्तु 7 सेकेंड में 35 मीटर जाती है, इसका चाल बताना है किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकेंड में, दोनों में पूछ रहा है। तो 7 सेकेंड में 35 मीटर जाती है, मतलब क्या दे दिया, टाइम दे दिया और दूरी दे दी। कुछ भी दिया हुआ रहे, चाल की बात हम तब कह सकते हैं जब इकाई समय में, मतलब 1 सेकेंड में, मतलब 1 घंटे में कोई वस्तु कितनी दूर जाता है, तो kmph मीटर पर सेकेंड में, तो 35 मीटर जाता है, साथ में क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, हमने काट दिया 5, तो क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। चाल आ गया इसमें, और इसको किलोमीटर पर आवर में पूछा तो 5 बराबर हम जानते हैं 18 kmph। अब बच्चे क्या करते हैं कि 5 के लिए भी 5 गुने वो 18/5 करते हैं, ऐसे ऐसे करके काटते हैं। नहीं, यहाँ पे 5 आ गया, डेट मीन्स 18 किलोमीटर पर आवर, तो वहां बन गया। तो ये 7 सेकंड में दूरी था। इसी तरीके से दे देगा 3 सेकंड में कुछ दूरी, लेकिन आंसर आपका आएगा 1 सेकंड में या 1 घंटा में, जितना दूरी तय करे वो आपका आंसर होगा। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन फंसाता है, और कोई वस्तु 12 मिनट में 7 किलोमीटर जाती है, मान लीजिए 12 मिनट में 7 किलोमीटर जाती है, तो इसका kmph में चाल क्या होगा। अब यहाँ ऐसा क्वेश्चन है, तो ये तो किलोमीटर में दिया, लेकिन ये किस में दिया है, ना ही सेकंड में दिया, ना ही घंटा में दिया, मिनट में दिया। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए, हालांकि हम जब टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे तो भी इसको डील करेंगे, लेकिन यहाँ जानना जरूरी था। अगर ऐसा क्वेश्चन आए मिनट वाला, तो क्या करेंगे, उसको 12 मिनट अनुपात घंटा में पूछा है, तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60। अब ये दोनों को हम लोग देखेंगे तो 1 अनुपात कितना हो गया, 5। तो टाइम के, घंटा के 1 भाग में 7 किलोमीटर जाता है, और उसी अनुपात में 5 बराबर 1 घंटा है, तो गुने 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। तो इसकी जो स्पीड हो गई, क्या हो गई, 35 किलोमीटर पर आवर। या बोले कि कोई वस्तु 12 मिनट में 7 किलोमीटर जाता है, तो 70 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, या 2 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि इससे आप चेंज करके कहाँ पे आ गए, किलोमीटर पर आवर में। तो 70 किलोमीटर कितना में जाएगा, तो दूरी को चाल से आपने डिवाइड कर दिया तो टाइम निकल गया। और 2 घंटे में कितना दूर जाएगा, तो दूरी, डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, चाल, और पूछा था 2 घंटे में, तो 70 हो गया। तो जैसा भी क्वेश्चन पूछे आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, आपका हर हालत में किसी भी वस्तु का दूरी या समय या चाल कुछ भी दिया हुआ हो, हर हालत में, जैसे बोल दिया कोई वस्तु 90 मिनट में,
90 मिनट में 60 किलोमीटर जाता है। अब बताइए इसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, तो 90 मिनट में 60, तो ये आपको करना पड़ेगा ऐसे। चूंकि घंटा में बताना है 90-60, तो क्या हो गया 3:2, तो 3 भाग बराबर 60, तो 1 भाग बराबर कितना हो गया, काटेंगे तो 20, और 2 भाग बराबर कितना 40, तो इसकी चाल क्या हो गई 40 kmph। चूंकि ये डेटा आसान था इसलिए आपने बना लिया, लेकिन यहाँ से डेटा भी थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव हो सकता है, तो ये समझना है आपको कि इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे। अब चलिए आते हैं हम लोग रेलगाड़ी की तरफ। ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब घुसते हैं हम लोग चैप्टर में, किसमें, रेल में। रेलगाड़ी या आप इसको बोल सकते हैं ट्रेन। अगर आप अभी तक रुक करके यहां तक पहुंचे हैं, अगर आपने स्किप नहीं किया यहां तक पहुंचे हैं, तो अब आगे आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। और मेरा ऐसा मानना है, और मैं निश्चित रूप से 100% ये बोल सकता हूं कि अभी तक आपने जितना भी इस वीडियो के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर जितना भी वीडियो देखा होगा, उन सब से ये वीडियो कई गुना बेहतर होगा आपके लिए, आपके माइंड के लेवल पे, क्योंकि हम लोग एकदम जीरो से सीख करके इसको आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे बेहतरीन वीडियो आपके लिए होगा इस टॉपिक के ऊपर। इसलिए मैंने बिना रुके रूम को बंद करके, एकदम अपने जो क्लासरूम है उसको बंद करके, मुझे कहीं नहीं जाना, जबकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उसके बावजूद, कि बिना रुके मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को बताऊंगा और आप लोगों के पास लेकर के आऊंगा। तो काफी मेहनत लगा है इसको अच्छे तरीके से समझने में, बनाने में, इसको तैयार करने में, तो इसका लाभ आप लोग जरूर ले। और 100% ये वीडियो आप में बहुत बड़ा चेंज लाएगा इस टॉपिक को समझने को लेकर के। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, तो इसको खूब ध्यान से देखिए। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बता सकते हैं। अब हम लोग आते हैं रेलगाड़ी की तरफ टॉपिक में। तो टॉपिक में आकर के जरा स्टडी करें कि रेलगाड़ी में ऐसा क्या बात है कि इसको स्टडी करना जरूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो इसके साथ आ जाएगा क्या, चाल, दूरी, अब दूरी को ही यहां बोलेंगे लंबाई, और एक आ जाएगा समय। सेम चीज, चाल, दूरी, समय, समय, दूरी, चाल, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, जो भी आप बोल लीजिए, आना इतना ही बात है। समय आएगा तो किस में आएगा, सेकंड में आएगा, मिनट में आएगा, घंटा में आएगा। सबको हम लोग को चेंज करने आता है, क्योंकि मिनट में दे करके घंटा में पूछ दे, सेकंड में दे करके घंटा में पूछ दे, घंटा में दे करके सेकंड में पूछ दे, तो चेंज करने आ गया। ये बात हो गई। यहाँ जो लंबाई है, दूरी है, मीटर में आएगा, किलोमीटर में आएगा, तो ये भी एक दूसरे में हम लोगों को चेंज करने आ गया। चाल क्या आ सकता है, मीटर पर सेकंड में आ सकता है, या चाल किलोमीटर पर आवर में आ सकता है। इतना ही है। बाकी हम लोग जो जितना कुछ आना था हमने सबको एक दूसरे में कन्वर्ट करना, चेंज करना आसानी से सीख लिया। अब यहां पे हम आते हैं केस फर्स्ट। पहला केस, टोटल 6-7 केस है, 6 ऐसे केस है और 1-2 मिसलेनियस है। तो बच्चों केस फर्स्ट में क्या है, आपको समझना है रेलगाड़ी के प्रश्न में कि ट्रेन की लंबाई, जैसे आप दूरी बोलते हो ना, तो आप दूरी में उसको मान सकते हैं, उसकी जो लंबाई है वो हम लोग दूरी में ही काउंट करते हैं। तो केस फर्स्ट में हम लेते हैं ट्रेन को। तो ट्रेन की क्या है, लंबाई है, ट्रेन के पास अपनी खुद की एक लंबाई है, इसी को आप दूरी बोल सकते हैं। ट्रेन की लंबाई को ही आप दूरी मान सकते हैं। और ट्रेन के पास क्या है, और चाल है। और चाल कैसे है, तो दो चाल दो तरीके से दे सकता है। किसमें दे सकता है, किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में, राइट, या तो किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में। और ट्रेन की लंबाई अमूमन 99% मीटर में ही दी होती है। अब यहां से जो केस फर्स्ट बन रहा है, केस फर्स्ट ये बन रहा है कि कोई ट्रेन हम मानते हैं, कोई ट्रेन जो x मीटर लंबी है, x मीटर लंबी है और y kmph,
या y मीटर पर सेकेंड का इसके पास क्या है, चाल। दोनों में से किसी एक इकाई में दिया हुआ होगा, x मीटर लंबी और इसका जो भी चाल दिया हुआ हो, इस चाल से किसी वस्तु को, ये एक वस्तु है, को पार करेगी। केस फर्स्ट में याद रखना है, केस फर्स्ट में ये आता है कि ट्रेन के पास लंबाई है, ट्रेन के पास चाल है, ट्रेन पार करेगी किसी वस्तु को, किसी वस्तु को पार करेगी, वस्तु को पार करेगी। ये वस्तु के पास क्या है, नो स्पीड, कोई चाल नहीं है, एंड नो लेंथ। यदि ट्रेन अपनी ही चाल से, कोई लंबी ट्रेन अपनी ही चाल से किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसके पास ना ही लंबाई हो और ना ही उसमें चाल हो, यानी स्थिर हो, जैसे हम हैं, हम ऐसे खड़े हो गए, ट्रेन मेरे बगल से निकल गया, कोई चिड़िया खड़ा है, कोई माइलस्टोन किलोमीटर वाला जो पत्थर होता है वो खड़ा है, या मान लीजिए कि कोई गाड़ी खड़ी है, कोई जानवर खड़ा है, टेलीफोन का बूथ है, लाइट, स्ट्रीट लाइट है, आपका बिजली का खंभा है, एक वृक्ष है, ऐसा कुछ भी हो, मतलब ऐसा वस्तु जिनके पास ना ही लंबाई है और ना ही चाल है, स्थिर है, अगर वैसे वस्तु को ट्रेन पार करती है, इसका मतलब है कि ट्रेन उतने समय में खुद की ही लंबाई को पार करती है। ठीक है, जैसे ये हो गया, अगर हम इसको बोले कि ये खंभा है और ये हमारे पास ट्रेन है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई और चाल है, तो जितनी देर में ये खुद की लंबाई को पार कर ले। ठीक है, क्योंकि अगर इसके पास चाल है तो ट्रेन तो ऐसे से ऐसे करके चल रही है, चलने के बाद एक पॉइंट यहाँ पे है जहाँ पे वो एंटर करेगी और फिर एग्जिट करेगी। तो ये तो खैर यहाँ से यहाँ तक आई, तो इसने तो डिस्टेंस कवर किया और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम तो लगा, तो समय भी लगा और इसके पास चाल भी थी। तो इसका मतलब हुआ केस फर्स्ट में कि यदि कोई लंबी ट्रेन अपने चाल के द्वारा किसी स्थिर और बिना लंबाई वाले वस्तु को पार करती है, इसका मतलब है कि ट्रेन उतने समय में खुद की लंबाई को पार करती है। तो यहां पे क्या हो गया, तीन बातें आ गई। तीन बात क्या क्या आ गया, यहां पे तीन बातें आ गई। ट्रेन, मान लीजिए हम यहां पे देते हैं रेल, ठीक है, रेल की यहां लंबाई हम देते हैं और यहां रेल की चाल दे देते हैं और यहां पे हम टाइम दे देते हैं। पार कर रहा है किसी, केस फर्स्ट का है कि ऐसा वस्तु को जो ना लंबा है और ना चल रहा है। मान लीजिए कि 240 मीटर है, ठीक है, और ये 72 kmph है, तो कितना टाइम लगेगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसको हम टाइम से भी कर देते हैं 12 सेकेंड, ठीक है। अब इस तीन में से कोई दो दिया हुआ होगा और एक को पूछेगा। जैसे कोई ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी टेलीफोन पोस्ट को 12 सेकंड में पार कर देती है, तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि 12 सेकंड में पार कर रहे हैं, लेकिन चाल किसमें दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में। तुरंत से इसको चेंज कर लेंगे, 18 गुने 4 है यानी 5 गुने 4 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमने देखा और ये हमारे दिमाग में आ गया। अब सिंपली कोई वस्तु यदि 1 सेकंड में 20 मीटर जाएगा तो 12 सेकंड में कितना जाएगा, 1 सेकंड में 20, तो 2 सेकंड में 20 गुना 40, तो 12 सेकंड में 12 गुने 2, तो आ गया 240। यानी ये दो दिया हुआ था, इसको पूछा, राइट, सेकंड में दिया हुआ था और ये किलोमीटर पर आवर में, तो हमने इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया सेकंड में। तब तो हम सेकंड वाले को गुना करेंगे। अब ये 72 गुने 12 करेंगे तो गलत हो जाएगा। एक तो तरीका ये था, एकदम जब समझ ही गए तो हम क्यों फॉर्मूला लिखें कि यहाँ पे चाल दिया हुआ है, चाल बराबर 72, तो 5/18 गुना हमने किया 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 12 सेकेंड, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 20 गुने 12 तो 240 और टिक मारा। इतना प्रोसेस क्यों करें, यदि हम बेसिक को समझ गए। देखा क्वेश्चन, देखा हमने 72 मतलब 20, 1 सेकंड में 20, तो 12 में कितना, 12 दूना 24, एक जीरो लगा दिया 240। जितना देर में क्वेश्चन पढ़े उतना देर में आंसर हमारा खत्म हो गया।
राइट। अब ये दो में से ये दो दिया हुआ था, एक हमने निकाला, अब ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। 240 मीटर लंबी ट्रेन, क्वेश्चन ही हम बता रहे हैं, हम इसी तरीके से बच्चों को चार्ट हमने बना दिया और बहुत सारे क्वेश्चन को डील कर लिया लिखने का झंझट से। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि 240 मीटर लंबी ट्रेन किसी टेलीफोन खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो क्या हो गया, यहाँ पे 12 सेकंड में किसी खंभे को पार कर रही है 240 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है। तो 240 क्या हो गया, लंबी मतलब वही दूरी हो गया, तो 240 कर रही है 12 में, तो 1 सेकंड में हमने इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, आप लिख सकते हैं यहाँ पे चाल बराबर क्या लिख सकते हैं, दूरी बटा समय। आपको ये ध्यान देना था कि लंबाई दे दिया और कितना देर में पार किया, पूछ रहा था चाल, ये आप जानते हैं। तो इतनी दूरी को मेंटली 240 को भागा दिया 12 से, कितना आ गया 20, और 20 का मतलब क्या था 5 गुने 4, 5 का मतलब क्या था 18, 18 गुने 4 72 kmph, ठीक है। तो कोई दो दे करके एक पूछ सकता है। अब यही हो गया कि 240 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी, राइट। अब टाइम पूछ रहा है, तो 1 सेकंड में, चूंकि ये मीटर में था, ये किलोमीटर पर आवर में, हमने इसको चेंज कर लिया, तो 20 मीटर पर सेकंड। तो कोई वस्तु 1 सेकंड में, कोई रेलगाड़ी 1 सेकंड में 20 मीटर जा रही है और अपनी ही लंबाई को पार करना, तो 240 कितना में जाएगी 12 सेकंड में। तो यहां से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल लेयर का। अब इसी केस वन में लेयर को क्या करेगा, थोड़ा सा आगे करेगा। आगे क्या करेगा, कैसे पूछेगा, एक रेलगाड़ी, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, एक क्वेश्चन। अब इसको कनेक्ट कर रहा है, 240 मीटर लंबी ट्रेन किसी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, या 240 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी बिजली के खंभे को पार करती है। ये नहीं बोलेगा, या तो मीटर में बोले या किलोमीटर पर आवर में, जिसमें भी कि पार करती है, ठीक है। इस ट्रेन की लंबाई की आधी या दुगनी, ऐसा बोलेगा। इस ट्रेन की लंबाई की मान लीजिए हम लेते हैं दुगनी, इस ट्रेन की लंबाई की दुगनी ट्रेन उसी खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। तो दूसरे ट्रेन की चाल क्या होगी, या दोनों ट्रेन का जो चाल होगा उसका अनुपात क्या होगा। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दूं, 240 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी बिजली के खंभे को पार करती है, उस ट्रेन की लंबाई की दुगनी लंबी ट्रेन उसी खंभे को 16 सेकंड में पार करती है, तो इसका चाल क्या हो जाएगा, या इन दोनों का चाल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, दे दिया, यहाँ 16 सेकंड दे दिया, और यहाँ पे क्या दे दिया 240 का दुगना 480। तो आप इसको चाल के लिए क्या करेंगे, 16 से दूरी बटा समय हमने काट दिया, कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। और किलोमीटर पर आवर में हम देखें तो 5 गुने 6 यानी 5 बराबर 18, 18 गुने 6 108 kmph। अब क्या करना है कि इसका चाल आ गया मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर प्रति घंटा में, इधर चाल आ गया, इसका जो निकालना है वो भी चाल आ गया, ठीक है। अनुपात पूछेगा दोनों का, तो हम इसको निकाल सकते हैं 18 गुने 4, 18 गुने 6, या आप इसको 36 गुने 2, 36 गुने 3, 2:3, इनके चालों का अनुपात। तो एक तो लेयर बढ़ा करके ऐसा पूछ सकता है, ऐसा पूछ सकता है, केस पहला से, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, केस सेकंड देखेंगे। सेम चीज होगा केस सेकंड में सेम थिंग्स। ट्रेन होगी, चलिए देखते हैं, ट्रेन होगी, लंबाई होगी, ट्रेन की क्या होगी, लंबाई होगी, और ट्रेन की क्या होगी, चाल होगी। चाल दोनों में से
मीटर पर सेकंड या किलोमीटर, दोनों में से किसी एक में हो सकता है। अब ट्रेन की लंबाई है और उसकी चाल है। कोई लंबी ट्रेन किसी पर्टिकुलर चाल से किसी वस्तु को पार करती है, और जो वस्तु है, हमने देखा था केस फर्स्ट में, वस्तु के पास ना ही चाल थी ना ही लंबाई थी। इसमें बच्चों जो वस्तु है वो चाल इसमें 0 है, चाल नहीं है, लेकिन इसके पास लंबाई है। तो अब केस क्या बन गया कि यदि कोई लंबी ट्रेन किसी चाल से ऐसी वस्तु को पार करे जिसके पास लंबाई ना हो, चाल ना हो लेकिन लंबाई हो, तो जो यहां पे दूरी हो जाएगा, यहां पे जो दूरी हो जाएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस जो वस्तु है उसकी लंबाई हो जाएगी। यहाँ पे ये दूरी बनता है, ठीक है। जैसे ये ट्रेन है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये कोई ट्रेन है, तो इसकी अपनी लंबाई है। अब यहाँ आकर के देखिए, यहाँ पे आकर के क्या हो गया, ट्रेन की इतनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो टोटल लंबाई क्या हो गई, यहाँ तक की लंबाई हो गई, ट्रेन को लेकर के और प्लेटफॉर्म को लेकर के। यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई को और वस्तु की लंबाई को हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ कितना चीज आ गया, 4 चीज आ गया। क्या क्या आ गया, ट्रेन आ गई, ट्रेन, तो ट्रेन के साथ ट्रेन की लंबाई आ गई, ट्रेन की चाल आ गई, ठीक है, और एक वस्तु आ गया, तो वस्तु की क्या आ गई, लंबाई आ गई। अब आ गया समय, सबको हम लोग भर देते हैं। ट्रेन की लंबाई ले लो 200 मीटर, और चाल आप इसका फिर से आप ऐसा कर लीजिए, चलिए इसको इस बार 25 मीटर पर सेकंड में लेते हैं, या किलोमीटर पर आवर में ले ले तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, 90 kmph। वस्तु की लंबाई हम लोग ले लेते हैं 250 मीटर, और टाइम ले लेते हैं यहाँ पे 4, 16 और 2, 18 सेकेंड। अब देखिए यहां से कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, इन 4 में से कोई 3 देगा, एक पूछेगा। जैसे सब डेटा आपके पास है, इसको हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन पहला बनेगा कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो उस प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। तो सब यहां मीटर सेकंड, मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये 18 गुने 5, 18 × 90 किलोमीटर, 5 मीटर पर सेकंड आ गया 25 मीटर पर सेकंड। पहली बात, ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड आ गया। तो अब क्या है कि ट्रेन की लंबाई दे दी, चाल दे दी, और कितने देर में पार करता है। ये एक प्लेटफॉर्म था और ये ट्रेन थी, ठीक है। तो ट्रेन क्या की, इस प्लेटफॉर्म को पार कर गई 18 सेकंड में, इस चाल से ट्रेन की लंबाई है। तो हमें क्या मिल गया, ट्रेन की लंबाई, इसका लंबाई पूछा है, दोनों को प्लस कर लेते हैं। निकालना क्या है, वस्तु की लंबाई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा में क्या, चाल, राइट। अब दूरी क्या हो गया, दूरी क्या लेंगे, स्थिर वस्तु है लेकिन लंबी है, दोनों को मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, दोनों की लंबाई को क्या कर लेंगे हम लोग, प्लस कर लेंगे। इसको बनाने के कई तरीके हैं, तो 200 प्लस x बटा में चाल बराबर समय, सबके वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ पे, 18, 200 प्लस x, और चाल हम निकाल कर कितना लेकर के आए थे 25, इन दोनों को गुना करके ये घटा देना है, कितना हो जाएगा 450 माइनस 200, गुना करेंगे तो 450, ये प्लस में 200 उधर जाएगा माइनस 200, तो 250 मीटर। इससे ही बना सकते हैं। दूसरा आप इस इक्वेशन से ही बना सकते हैं, दूरी बराबर, दूरी हो गया, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, 25 गुने 18, इस फार्मूला को भी डाल सकते हैं, या तो इससे या इससे, राइट। अब यहाँ पे
सिंपली ये तो हो गया तरीका फॉर्मूला से बनाने का। यदि हमारे पास कॉन्सेप्ट हो तो कैसे हम बना लेंगे। सेम क्वेश्चन में इसकी लंबाई पूछी है, ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना, क्या करना है। डेली तो बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, थोड़ा सा रुक करके आराम से देखना है, सीखना है। सीख जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बार बार 10 जगह वीडियो ना देख करके एक में यदि सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन में ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, इसको पूछा, ठीक है। अब जनाब देखिए कि ट्रेन 25 मीटर पर सेकंड, यानी ट्रेन प्रत्येक सेकंड में 25 मीटर जा रही है, तो 18 सेकंड में ये कांड हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस कांड में हम इसको एक सेकंड में 25 मीटर, तो 18 सेकंड में कितना हम गुना कर लिए, 450 आ गया। और 450 को ही पार किया है, तो 200 पहले से दिया हुआ है, 200 हमने 450 में से इसको माइनस कर दिया, आ गया इसका लंबाई। आसानी से मेंटली इसको बना सकते हैं। अब इसी में से क्या होगा, इसको 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 दे देगा, इसको पूछ लेगा, इसको 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 दे देगा, इसको पूछ लेगा। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से कि कोई 200 मीटर लंबी ट्रेन 250 मीटर लंबी किसी प्लेटफार्म पर 18 सेकंड में पार करती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो दूरी क्या हमने बताया था, दोनों को ऐड कर लेंगे, 450, तो दूरी हो गया। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। 450 को 18 से हमने डिवाइड किया, 25 आ गया मीटर पर सेकंड में, गुना भाग करके हमने बना लिया, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इन चार में से कोई 3 दिया हुआ होगा और एक आपको निकालना है। अब इन दोनों को कैसे दे देगा, इस तरीके से कि किसी ट्रेन और प्लेटफार्म की लंबाई का अनुपात, ठीक है, लंबाई का अनुपात 4:5 एवं योग या अंतर, अगर अंतर दे दिया तो 50 और योग दे दिया तो 450 है। फिर ये केस कर देगा, तो यहां से अगर योग दे दिया है तो ये योग दे दिया तो कुछ करना ही नहीं है आप, मतलब अगर योग दे दिया है तो डायरेक्ट आंसर करके या यहां से लंबाई दोनों का निकाल लीजिए, ठीक है। तो उस तरीके से भी अंतर दे करके भी पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए कि इसका अंतर अगर 50 दिए हुए होता और 4:5 होता, तो यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको जैसे 4:5 है, अंतर 50 है, तो टोटल जो लंबाई होती, आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, गुने 9, तो टोटल लंबाई 450 हो जाती, क्योंकि दूरी तो आपको चाहिए। तो ये एक हो सकता है। और क्वेश्चन इसी में, और क्वेश्चन क्या करेगा, केस फर्स्ट और केस सेकंड को मर्ज करेगा। कैसे मर्ज करेगा, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी टेलीफोन के खंभे को, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी पोल को 8 सेकंड में पार करती है, ठीक है। वही ट्रेन 250 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। अब ये क्वेश्चन होगा, तो यहां पे क्या था कि कोई 200 मीटर कोई ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी टेलीफोन के खंभे को, ये नहीं दिया, ये दोनों दे दिया, लेकिन अगला क्वेश्चन जो निकालेंगे उसका आंसर निकालेंगे, तो उसमें ये दे दिया और पूछ रहा है कि कितनी देर में पार करेगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, चलिए इसको और सरल करते हैं, क्वेश्चन को स्टेप में समझते हैं। कोई लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी टेलीफोन के खंभे को 8 सेकंड में पार करती है, ठीक। तो क्या दे दिया, इसको दे दिया और यहां पे इसको दे दिया, दो चीज। अगला स्टेप किया कि वही ट्रेन 250 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। तो यहां ये दो चीज से आपको निकालना था ट्रेन की लंबाई, क्योंकि जब तक आप ट्रेन की लंबाई निकालेंगे नहीं तब तक आप इसमें जोड़ नहीं सकते हैं, और जब तक ये दोनों लंबाई आएगा नहीं तब तक यहाँ तो चाल है, तो चाल तो आप यहाँ पे डाल देंगे, लेकिन ये लंबाई नहीं आएगी तब तक आपका आंसर नहीं आ सकता है। तो अगर इस चाल से 8 सेकंड में पार कर रहा है तो 25 गुने 8 कर लेंगे तो 200 आ गया, यानी ट्रेन की लंबाई आ गई। अब इसको कितनी देर में पार करेगा, तो हमने इन दोनों को जोड़ा और चाल से भाग दे दिया, तो
तो कितना आ गया 18 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से केस सेकंड में भी फर्स्ट वाले को लेयर करके पूछ सकता है। तो यहाँ पे एक को दो क्वेश्चन को जोड़ेगा, तो दूसरे क्वेश्चन को हल करने के लिए ट्रेन की लंबाई की जरूरत थी, राइट। दूसरे क्वेश्चन को हल करने के लिए, दूसरे लाइन वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए ट्रेन की लंबाई की जरूरत थी, लेकिन पहले लाइन में भी कैलकुलेशन दे दिया कि दूसरा लाइन में चाहिए ट्रेन की लंबाई, तो पहले लाइन वाले से आप पहले ट्रेन की लंबाई निकाल लो, फिर उसको दूसरे लाइन में पुट करो, तब आपका आंसर आएगा। तो इसको हम लोग लेयर ऑफ क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं केस नंबर 3। इसको पढ़ाने से पहले, समझने से पहले आते हैं सापेक्ष चाल की तरफ। सापेक्ष चाल, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। सापेक्ष चाल की बात क्या होगी? सापेक्ष चाल का मतलब होता है कि कोई दो या दो से अधिक, कोई दो या दो से अधिक वस्तु, सापेक्ष चाल का मतलब होता है दो या दो से अधिक वस्तु के सापेक्ष चाल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही दिशा में कोई दो वस्तु जा रहा है, जैसे आप चल रहे हैं और आपके साथ आपका दोस्त चल रहा है और आप दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, तो आपके बीच में सापेक्ष चाल क्या हो गई, जीरो हो गई। जैसे आप ट्रेन में हो, तो ट्रेन की अपनी स्पीड है और ट्रेन के अंदर में आपके सामने बैठा हुआ यात्री दिल्ली से बैठा और पटना 1000 किलोमीटर दूर आ गया, लेकिन वो आपके सामने ही बैठा हुआ है। तो जहां वो बैठा हुआ है वहां आप बैठे हुए हो, तो उन दोनों के मध्य आपका सापेक्ष चाल क्या है, जीरो। लेकिन जब आप खिड़की के बाहर देखते हो तो पेड़ आपको पीछे जाता हुआ दिखाई देता है, मतलब आप पेड़ से आगे बढ़ रहे हो, तो उस पेड़ के सापेक्ष आपकी चाल जो ट्रेन की चाल है उसके बराबर है। लेकिन आप ट्रेन के सामने जिस यात्री के सामने हो तो दोनों का सापेक्ष चाल क्या है, जीरो है। ठीक है, तो कोई दो गतिमान वस्तु के बीच यदि हम सापेक्ष चाल निकालने की बात करें तो कंडीशन दो बनेगा, एक समान दिशा और एक क्या बनेगा, विपरीत दिशा। एक समान दिशा बनेगा और एक क्या बनेगा हमारा, विपरीत दिशा बनेगा, राइट। तो यदि कोई वस्तु समान दिशा में अगर गतिमान है दो वस्तु, मान लीजिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है, ठीक है। कोई दो वस्तु है x किलो, मान लीजिए वस्तु A है, वस्तु B है और इसकी चाल है, दोनों की चाल है, एक का x किलोमीटर प्रति घंटा और एक का y किलोमीटर प्रति घंटा। तो समान दिशा में, इस दिशा में चाल क्या हो जाएगा, दोनों चाल में से यानी बड़ी चाल में से छोटी चाल को घटा लेंगे। तो मान लीजिए x का जो चाल है y से बड़ा है, तो x माइनस y हो जाएगा सापेक्ष चाल, यानी दो चाल को मिला करके एक चाल बनाएंगे, ठीक है। और यदि विपरीत दिशा में है तो दोनों चाल को जोड़ करके एक चाल बनाएंगे। जैसे दो ट्रेन है, दोनों का एक का 20 है और एक का 30 स्पीड है, तो विपरीत दिशा में दोनों को जोड़ लेंगे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और एक दिशा में अगर करेंगे तो 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो याद रखना है कि विपरीत दिशा हो तो हम लोग क्या करेंगे, चाल को जोड़ लेंगे, और समान दिशा हो तो बड़ी चाल में से छोटी चाल को घटा देंगे, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, और दो चाल को मिला करके एक चाल बना लेंगे, क्योंकि आप देख रहे थे अगर हम करें दूरी बराबर चाल गुने समय, तो अब दो ट्रेन होगा या दो गतिमान वस्तु होगी, तो एक का मान लीजिए 20 है, एक का 30 दिया हो, तो दोनों को मिला करके, यहाँ तो चाल 1 चाल 2 तो होगा नहीं, तो दोनों को मिला करके एक चाल बनाना, उसी को सापेक्ष चाल बोलते हैं। यदि विपरीत दिशा में है तो जोड़ लेंगे, और यदि समान दिशा में है तो बड़ी चाल में से छोटी चाल को घटा लेंगे और एक चाल बनाएंगे, एक संख्या बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो सापेक्ष चाल आपको समझ में आ गया कि दो गतिशील वस्तु या तो समान दिशा में या विपरीत दिशा में जब ट्रैवल करते हैं तो उनके मध्य जो चाल होता है उसी को हम लोग सापेक्ष चाल कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप कि
आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं, ठीक, आप उसी दिशा में ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको ओवरटेक करने में ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जब आप विपरीत दिशा से किसी गाड़ी को क्रॉस करते हैं तो बहुत स्पीड में एक दूसरे को पार कर जाते हैं। एक मोटरसाइकिल जा रही है और उसी मोटर वो भी जा रही है, आप भी जा रहे हो, दोनों गति, ये कम गति में है, आप अधिक गति में हो, बट वो जा रही है, वो भी आगे जा रही है। तो आप उसको क्रॉस करेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि आपको क्रॉस करने के लिए रुका हुआ, वो भी चल रहा है। तो उसकी जो चाल है और आपकी चाल है, उन दोनों को घटा लेंगे तो जो अंतर चाल होगा वो एक्चुअली उस डिस्टेंस के लिए सापेक्ष चाल हो जाता है। अब आप उसी चाल से उसको ओवरटेक कर रहे हैं, लेकिन जब आप दोनों को क्रॉस करते हैं एक दूसरे को तो बहुत जल्दी से पार हो जाता है, क्योंकि इसकी चाल भी है, इसकी चाल भी है, और दोनों एक ही दिशा की तरफ आ रहे हैं अपनी अपनी चाल से। तो जो बीच का डिस्टेंस होता है उसके तरफ दोनों दिशा से दो गतिशील वस्तु बढ़ रही है, तो चाल क्या होता है, प्लस हो जाता है। इसलिए जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो बहुत जल्दी कोई बस किसी बस को क्रॉस कर रहा है तुरंत पार हो जाता है, लेकिन जब वो ओवरटेक कर रहा होता है तो समय अधिक लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों वस्तु एक दिशा में ट्रैवल कर रही है। वास्तविक रूप से एक का स्पीड 50 हो सकता है, एक का 40 हो सकता है, लेकिन 40 वाला रुका हुआ कहाँ है, वो भी तो चल रहा है। तो 50 वाला भी चल रहा है, तो जितना देर में 40 वाला 40 किलोमीटर जाएगा, 50 वाला कितना जाएगा, 50 किलोमीटर जाएगा। तो अगर दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का दूरी है, मान लीजिए एक 40 से जा रहा है और एक 50 से, और दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का दूरी है, तो पहला घंटा में चूंकि 20 किलोमीटर है तो ये 20 किलोमीटर आगे, तो पहला घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी हो गई, और ये जैसे ही पहला घंटा चला तो 50 चल गया, तो अब 10 किलोमीटर बचा। फिर अगले घंटा में ये 40 चला, फिर अगले घंटा में ये 40, और प्लस जो 10 बचा हुआ था 50। तो इस तरीके से जब एक ही दिशा में दो वस्तु ट्रैवल कर रही होती है तो उनका गति हम लोग को आभास होता है, भले हम स्पीड में होते हैं, लेकिन उस वस्तु के सापेक्ष आप देखिएगा कि वो वस्तु जैसे बस क्रॉस कर रही होती है तो बस के सामने वाला आदमी को आप देखेंगे तो लगेगा कि आपके पास स्पीड ही नहीं है, आराम आराम से वो निकल रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है तो क्रॉस कर जाता है। तो ध्यान रखना है, विपरीत दिशा में हो तो चाल को जोड़ लेंगे, और समान दिशा में हो बड़ी चाल में से छोटी चाल को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि एक चाल बना लिए, और जो समय है और जो चाल है ये सबका यूनिट हम एक ऐसा रखेंगे। सापेक्ष चाल हो गया। अब सापेक्ष चाल चाल तो समझ में आ गया, अब दूरी क्या हो सकती है, तो जो भी दूरी होगा उसको हम लोग हर हालत में, चाहे समान दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, दूरी को हम लोग योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, अब इसके तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा, ट्रेन होगी, और ट्रेन की क्या है, लंबाई है, ट्रेन की क्या है, चाल है। एक वस्तु होगा और वस्तु कैसा है, गतिमान है, यानी गतिमान है मतलब इस वस्तु के पास भी चाल है, लेकिन इस वस्तु की लंबाई नहीं है। ठीक है, तो वस्तु गतिमान है तो दो स्थिति बन रहा है, या तो ट्रेन की दिशा में या विपरीत। ठीक है, ऐसा होगा। जैसे अगर इस केस को हम लोग डील करें तो ट्रेन की चाल है, कोई वस्तु, कोई ट्रेन, मान लीजिए कि ट्रेन है 200 मीटर लंबी है और इसकी चाल है मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड, और ट्रेन की दिशा ये है। अब एक ऐसा वस्तु जिसके पास चाल है लेकिन लंबाई नहीं है, मतलब एक लड़का जो कि दौड़ रहा है, एक छोटी सी कार जो कि चल रही है, एक जानवर जो दौड़ रहा है, तो या तो ट्रेन की दिशा में दौड़ेगा या ट्रेन के सामने से विपरीत दिशा में दौड़ेगा। ठीक है, तो लंबाई तो है नहीं यहाँ पे, तो चाल हम क्या बना लेंगे, दोनों चाल को जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 200 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा या 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अपने ही दिशा में 18 किलोमीटर, या आप इसको इस तरीके से कर लीजिए, इसको 25 मान लीजिए, 18 किलोमीटर प्रति घंटा
की चाल से दौड़ते कार या लड़का को कितना देर में पार करेगी, सेम दिशा में। यानी एक ट्रेन 200 मीटर लंबी ट्रेन है, वो इस चाल से जा रही है और उसी की दिशा में उससे आगे कोई लड़का या कोई कार इस स्पीड से चल रहा है, तो ट्रेन कितने देर में इसको क्रॉस कर लेगा। ठीक है, या हाँ कितने देर में क्रॉस कर लेगा। तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे, चूंकि इसके पास तो लंबाई है नहीं, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल। और दूरी क्या, क्योंकि इस वस्तु में तो लंबाई है नहीं 200, और चाल चूंकि सेम दिशा में है और ये किलोमीटर पर आवर में आ गया मीटर पर सेकंड में, और यहाँ मीटर में है, तो क्या करना होगा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो 18 मतलब क्या 5, तो ये हो गया। चूंकि विपरीत दिशा में है, सॉरी समान दिशा में है, तो दोनों चाल को हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। हमने इसको 5 मीटर पर सेकंड में बदल दिया था, घटा लेंगे, ये हो जाएगा 200 बटा में 25 में से 5 गया 20, कितना लग जाएगा 10 सेकंड, राइट। तो 10 सेकंड लगेगा। लेकिन अगर ये लड़का स्थिर होता तो इस स्पीड से वो करता तो फिर इसको 8 सेकंड का टाइम लगता, लेकिन लड़का उसी दिशा में दौड़ रहा है, तो दोनों चाल को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। और अब जो नया चाल बना, उस चाल से जो नया चाल बना वो सापेक्ष चाल हुआ, क्योंकि समान दिशा में थी इसलिए हमने घटा लिया, सबके इकाई को एक समान करके। तब ट्रेन अपनी ही लंबाई को सापेक्ष चाल से पार करेगी। केस फर्स्ट में हमने देखा था कि बिना लंबी और स्थिर वस्तु को ट्रेन पार करने का मतलब है कि ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी अपनी चाल से, लेकिन बिना लंबी और गतिमान वस्तु है और सेम दिशा में है या विपरीत दिशा में है, तो ट्रेन अब भी अपनी ही लंबाई को पार करेगी, लेकिन पहले अपनी चाल से करती थी, अब सापेक्ष चाल से करेगी। और सापेक्ष चाल उसी दिशा में क्या होगा, चालों के अंतर के बराबर होगा, और यदि विपरीत दिशा में होता तो चालों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करते हैं कि 240 मीटर लंबी ट्रेन 25 मीटर पर सेकंड की चाल से अपने विपरीत दिशा से आते किसी कार या लड़के को, जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, को कितनी देर में पार करेगी। ठीक, तो यहां से ये चाल है, ये चाल है, तो कितनी देर में पार करेगी, तो समय बराबर क्या दूरी, और दूरी क्या ट्रेन की लंबाई, और सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों वस्तु में चाल है और दिशा क्या है, विपरीत है, विपरीत दिशा है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, तो समय बराबर हो गया दूरी बटा में चाल। और चाल कौन सा, सापेक्ष, 25 + 5 कितना हो गया 30, तो 240 बटा 30, हम काट देंगे इसको, कितना हो जाएगा 8 सेकंड। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 8 सेकंड। अब यहां से बच्चों ध्यान आपको क्या रखना है कि ट्रेन है, तो ट्रेन मान लीजिए 200 मीटर या 240 मीटर मान लीजिए, इसकी लंबाई हमने दे दिया, चाल हमने दे दिया 90 kmph, और जो लड़का दौड़ रहा है उसकी स्पीड हमने दे दी 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे टाइम हो गया, यदि विपरीत दिशा में है तो 90 + 5 सॉरी 90 का मतलब 25 मीटर पर सेकेंड, हम जोड़ लेंगे 30, और 30 से यानी यदि विपरीत दिशा में है तो 8 सेकंड का टाइम लग रहा है, और यदि सेम दिशा में है तो 25 - 5 20, तो 20 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यदि सेम विपरीत दिशा में 8 सेकंड और यदि सेम दिशा में है तो कितना टाइम लग रहा है, 12 सेकंड लग रहा है। अब क्या होगा कि 1 2 3 4, इन 4 में से कोई 3 देगा और आपसे एक पूछेगा, या तो लड़के का चाल पूछ ले या ट्रेन की चाल पूछ ले लंबाई दे करके, दोनों की चाल दे करके इसकी लंबाई पूछ ले, दोनों की चाल और लंबाई दे करके टाइम पूछ ले। अब इसको क्वेश्चन को और हम अगर आगे बढ़ाएं तो मान लीजिए कि यहाँ पे बोल सकता है कि कोई लड़का अपने ही दिशा में आती, तो उसकी दिशा क्या है, सामने से आती तो विपरीत हो जाता, अपने ही दिशा में, जिस दिशा में वो दौड़ रहा है उसी दिशा में ट्रेन जा रही है। अब चलिए मान लीजिए कि कोई लड़का जिसकी चाल
18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थकना नहीं भाई लोग, थकना मना है। कोई लड़का 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने सामने से ट्रेन जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है को, या वो ट्रेन उस लड़के को जिसकी चाल ये है और ट्रेन की चाल ये है, एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाते हैं, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ दोनों अगर किलोमीटर में दिया हुआ है तो कोई बात ही नहीं है। 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 108, यानी 18 गुने 6, 18 का मतलब 5, यानी 30 मीटर पर सेकंड। चूंकि विपरीत दिशा में है तो चाल को हमने जोड़ लिया, 90 प्लस 18, और 8 सेकंड में पार कर जाते हैं। पूछा ट्रेन की लंबाई, तो दूरी बराबर क्या? चाल कितना है? 30 मीटर पर सेकंड, और कितना टाइम में? 8, 240। ठीक है, तो 200 क्या हो जाएगा? 240 मीटर। तो चार में से कोई भी 3 दे करके एक को पूछ सकता है। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग कहें कि कोई 240 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में दौड़ते या ट्रेन के सामने दौड़ते किसी लड़के को, कोई 240 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ही दिशा में दौड़ लगाते किसी लड़के को 12 सेकंड में पार कर जाती है, उस लड़के की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? हम ऐसे बोल सकते हैं, चाल बराबर क्या? दूरी बटा समय, और चाल सापेक्ष, चूंकि सेम दिशा में है, अपने ही दिशा में, तो चाल बड़ी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदल लेंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड, चूंकि मीटर में है सेकंड में है इसलिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 25, और बड़ी चाल में से छोटी चाल को घटाएंगे क्योंकि दिशा सेम है, तो इसका मान लेते हैं x मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस कितना? ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करेगी कितना? सेकंड में। तो ये हो गया, इसको काट देंगे तो ये यहाँ पे आंसर आ गया 20। तो x इज इक्वल टू, x इधर ले जाएंगे माइनस x तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस 20 बराबर 5। और चूंकि सब कुछ हमने यहाँ पे रखा था मीटर में, यहाँ हमने सेकंड रखा तो मीटर प्रति सेकंड आ गया चाल, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे तो 18 किलोमीटर पर आवर। तो कोई भी 4 में से 3 दे करके एक को पूछ सकता है। ठीक है, चाहे जैसा भी पूछे अब आप उसको बता सकते हैं। अब इसी को थोड़ा सा यदि आगे बढ़ाएगा तो ये बोल सकता है कि कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभे को, मान लीजिए 240 मीटर लंबी ट्रेन किसी बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। सामने से उसी के दिशा में दौड़ लगाते किसी लड़के को, जैसे हम इसको अगर करें, इसको 20 सेकंड कर ले। ठीक है, कोई 200 मीटर लंबी ट्रेन किसी बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब ये क्या बोल दिया कि ट्रेन की चाल बोल दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? ट्रेन की चाल पहले दिमाग में रख लेना, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 20 मीटर पर सेकंड। ये निकालना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन है कि कोई 200 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में किसी बिजली के खंभे को पार कर जाती है, उसी के दिशा में, ट्रेन के दिशा में ही दौड़ लगाते किसी लड़के को, अगर 240 रख करके करें तो आंसर ज्यादा आसानी से आएगा। 12 सेकंड में पार कर जाती है, और चाल को 200 बटा 10, 20 मीटर पर सेकंड, 240 बटा 12 सेम आएगा,
तो 240 मीटर लंबी ट्रेन 12 सेकंड में किसी बिजली के खंभे को पार करती है। अपने ही दिशा में दौड़ लगाते किसी लड़के को 16 सेकंड में पार करती है। तो इस लड़के की चाल क्या होगी? अब ये क्वेश्चन हो गया कि कोई 240 मीटर लंबी ट्रेन 12 सेकंड में किसी बिजली के खंभे को पार करती है और अपने ही दिशा में दौड़ लगाते किसी लड़के को 16 सेकंड में पार करती है, तो उस लड़के की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? अब यहां से क्या था कि आपको सापेक्ष चाल बनाना था, लेकिन ट्रेन की चाल नहीं दी गई थी, लेकिन दूरी और समय दे दिया गया, तो आपको क्या निकालना पड़ा? चाल। अब चाल दे दिया गया है, ट्रेन की लंबाई यानी दूरी दे दी गई है और समय दे दिया गया है, लड़के की चाल पूछी जा रही है, तो फिर ये हो गया चाल क्या हो जाएगा 20 प्लस इसकी चाल क्या है x, और टोटल लंबाई कितनी 240 और टाइम कितना लग रहा है 16। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में हो जाएगा 160 और 16 25 80, 15 मीटर पर सेकेंड सापेक्ष चाल। x बराबर हम x को रखेंगे, अच्छा एक ही दिशा में है तो चाल को घटाते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20, x इधर लेकर के जाएंगे 15, 5 मीटर पर सेकेंड या 18 किलोमीटर पर। तो बहुत ही आसान है। इस लेयर का भी क्वेश्चन आ सकता है, एकदम नहीं फंसेगा, ग्रुप डी तो फंसेगा ही नहीं, आप उसके ऊपर के भी एग्जाम को दे सकते हैं। हम ऐसा इसलिए थोड़ा सा ब्रॉड करके दे रहे हैं कि एनटीपीसी से डर लगा हुआ है सबको, तो फंस सकता है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिया तो फिर हो जाएगा, फंस जाएगा क्वेश्चन। तो थोड़ा तैयारी जब कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और कर लेंगे। 20 केजी की तैयारी कर रहे हैं, आधा केजी और वजन बढ़ा लेंगे तो उससे कुछ होने जाने को नहीं है, ठीक है। अब आते हैं केस 1 2 3, 3 में ए बी था, चौथे केस में आते हैं, केस नंबर 4। बहुत आसान है। केस नंबर 4 क्या है? यहां पे सेम चीज होगा, ट्रेन यदि बोले तो 2 ट्रेन होगा, ए ट्रेन होगा और बी होगा, ट्रेन ए होगा ट्रेन बी, तो लंबाई भी तो हो जाएगी और इसकी चाल भी तो हो जाएगी। तो मान लीजिए ये 200 मीटर और ये 300 मीटर, ऐसा मानते हैं, रैंडमली मानते हैं, और इनकी चाल या तो मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर प्रति आवर में, तो 10 मीटर पर सेकेंड और इनका मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 ट्रेन है। अब केस नंबर 4 में ये होगा कि 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी सामने से या विपरीत दिशा से। तो यहां भी आ गया सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल आ गया, तो सापेक्ष चाल में 2 बातें, एक बात क्या, समान दिशा में यदि है तो चाल को क्या करना है, चाल का अंतर बड़ी चाल से छोटी चाल को घटाना है, और यदि विपरीत दिशा में है तो क्या करना है, चाल का योग। तो 2 चाल को एक चाल बना ली, पहली बात। अब यहाँ पे जो दूरी हो जाएगी, लड़का जब दौड़ रहा था तो दूरी सिर्फ ट्रेन की थी, लेकिन यहाँ पे दूरी 2 ट्रेन है, तो हर हालत में चाहे वो समान दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, दूरी हमेशा, लिख देता हूं यहाँ पे, हमेशा ऑलवेज क्या होगा, दूरी हमेशा ट्रेन, जो ए और बी आपने देखा था, ए और बी इन ट्रेन की, दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। अब चलिए यहां से क्वेश्चन बनाते हैं। एक ट्रेन ए 200 मीटर लंबी है जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। दूसरी ट्रेन 300 मीटर लंबी है जो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। दोनों विपरीत दिशा से एक दूसरे को पार करने में समय लेंगे, टाइम। तो विपरीत दिशा मतलब आमने सामने से पार करेंगे, तो यहाँ पे टाइम लेंगे, तो टी बराबर क्या हो गया, दूरी बटा चाल, और डिस्टेंस क्या हो गया, दोनों को हर हालत में जोड़ना है, 200 प्लस 300 दूरी हो गया उनकी लंबाई का ही, और चूंकि विपरीत दिशा में तो चाल को भी जोड़ लेंगे, 10 प्लस 15 ये हो गया 500, और सापेक्ष चाल कितना बन गया 25, डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 20 सेकेंड। यानी इतनी लंबी ट्रेन इस चाल से एक दूसरे को पार करने में समय विपरीत दिशा से लेगी 20 सेकेंड। और यदि अगर पूछ दे कि समान दिशा से
तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब अब समान दिशा से, ठीक है, एक ही दिशा से। अब यदि हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो क्या होगा, यहाँ तब पार करने में क्या टाइम लगेगा, 200 मीटर लंबी ट्रेन 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, या यहाँ पे इसका दे सकता है कि 36 kmph की चाल से चल रही है, अपने सामने अपने ही दिशा में 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से 300 मीटर लंबी दौड़ती ट्रेन को पार करेगी। तो यहाँ पे टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दूरी बटा में चाल, और दूरी क्या हो जाएगा, दूरी यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों ट्रेनों की लंबाई। फिर से लंबाई में हमेशा योग करेंगे, लेकिन चूंकि एक ही दिशा में है तो बड़ी चाल में से छोटी चाल को घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 15 - 10 ये हो जाएगा 500, और 15 में से 10 गया कितना हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 सेकेंड। क्या कमाल बात है। यदि जब देख रहे हो आप, जब सामने सामने क्रॉस करना है तो 20 सेकेंड, और जब विपरीत समान दिशा में एक ही दिशा में क्रॉस करना है तो 100 सेकेंड, राइट। तो अब क्या है कि दो ट्रेन, दोनों की लंबाई, दोनों की चाल और समय, 5 चीज हो गया। 5 में से कोई 4 दिया हुआ होगा और आपको एक निकालना है। कभी कभी एक ट्रेन की लंबाई जैसे इसकी दे दी कि 200 मीटर है और इससे 100 मीटर अधिक, तो 200 से 100 मीटर अधिक क्या होगा, 300 मीटर ही होगा। तो ऐसा भी दे सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन को देख लिया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं। कंक्लूड करने के बाद और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक आध मिसलेनियस टाइप के एक आध क्वेश्चन को हम लोग पहले देख लें। जैसे ए और बी, ठीक है, दो दूरी है, राइट। ए और बी दो दूरी है जिसके बीच 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। एक ट्रेन है एक्स और एक ट्रेन है वाई। एक की चाल 50 है और एक की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, या आप मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अब ये ट्रेन 6 बजे चलती है गंतव्य से, ठीक है, और ये ट्रेन 6:30 बजे चलती है, इसके आधे घंटे के बाद। तो क्वेश्चन होगा कि स्लो ट्रेन को फास्ट ट्रेन कितनी दूरी के बाद ओवरटेक कर देगी, ये क्वेश्चन हो सकता है। या कितनी देर के बाद दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे, मिलेंगे या क्रॉस करेंगे। तो 6 बजे चली, ये 6:30 में, तो पहले ये 6 में चली और सेम दिशा में घूम रहा है। एक बार विपरीत भी देख लेंगे, जब दोनों ट्रेन समय के अंतराल में यहां से खुलेगी। अभी ट्रेन यहां से खुल रही है, पॉइंट ए से ही दोनों ट्रेन खुल रही है आधे घंटे के अंतराल में, और दोनों का स्पीड अलग अलग है। यहाँ ट्रेन की लंबाई नहीं दी होती, कोई मायने नहीं रखता इस तरीके के क्वेश्चन में। तो ये ट्रेन पहले चली 6 बजे सुबह, ये इसके आधे घंटे के बाद। तो ये ट्रेन जब चला होगा तो आधा घंटा में तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो 1 घंटा में 40, तो आधा घंटा में ये 20 किलोमीटर तय कर लिया। अब यहाँ पे ये ट्रेन पहुंच गया, ट्रेन मान लीजिए वाई यहाँ पहुंच गया, एक्स अब यहीं पे है, अब ये चलेगा। तो ट्रेन ये भी अपनी स्पीड से चल रही है, और चूंकि इससे ज्यादा स्पीड इसका है तो ये इसको ओवरटेक तो करेगी, लेकिन टाइम लगेगा। तो इसी डिस्टेंस को हमेशा याद रखिए कि जो स्लो ट्रेन है किसी पर्टिकुलर टाइम में जितना दूरी तय कर ली है, उसी दूरी को इस सापेक्ष चाल से तय करने में लगा समय ही आपका आंसर होगा। तो 20 किलोमीटर दूरी हो गई, और सापेक्ष चाल क्या हो गया, चूंकि सेम दिशा में है तो दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। बड़ी चाल में से छोटी चाल घट गई। 20 कहां से आया, तो आधा घंटा में ये ट्रेन 6 बजे चली थी तो 6:30 तक तो ये चली रही थी, तो आधा घंटा में 20 किलोमीटर गई, और तब जब तक ये 20 किलोमीटर गई ये ट्रेन स्टार्ट हो गई।
तो दोनों के बीच जब ये स्टार्ट हुई 6:30 बजे और 6:30 बजे ये पहुंची, तो दोनों के बीच में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गया, तो दूरी आ गया। और एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो टी बराबर दूरी बटा चाल। और चूंकि सेम दिशा में है तो बड़ी चाल में से छोटी चाल को घटा लेंगे, तो 20/10, तो क्या हो गया 2 आवर। यानी 2 घंटे के बाद, तो लगभग जब ये खुली 6:30 बजे, तो यहां से 2 आवर यानी 8:30 पे ट्रेन एक दूसरे को मीट करेगी या ओवरटेक कर जाएगी। और कितनी दूरी तक बोल रहा है, कितनी दूरी तक, तो ये ट्रेन 6:30 से 2 घंटे चली है, यानी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर जाते जाते दूसरी वाली ट्रेन पहले वाली को क्या कर देगी, ओवरटेक कर देगी। अब ये 6 से 8:30 चली ये वाली ट्रेन, तो 2.5 घंटे में कितने चली, 40 के हिसाब से 100 किलोमीटर चली। और इसके आधे घंटे बाद 2 घंटे चली कौन ट्रेन, ये 50 की स्पीड से, तो 2 घंटे में ये कितनी चली, 100 किलोमीटर। तो क्या दोनों बराबर हो गया कि नहीं। तो कितने बजे मीट करेगी, 8:30 बजे, और कितने किलोमीटर के बाद मिलेगी या वो ओवरटेक कर देगी, तो इसका आंसर भी 100 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब इसके आगे जो एसएससी वगैरह में होता है, इसका समय दे करके यहाँ से पूछेगी मिलने के बाद कितने देर में यहाँ पहुंचेगी, तो वहां तक नहीं जाना है, सिंपली हमने ऐसा 1-2 क्वेश्चन देखा था। ये मिसलेनियस टाइप का है, और ये बाबू ये इस तरीके के क्वेश्चन को आप देखेंगे, इतना बड़ा बड़ा इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन ये अगर मेंटली बनाएंगे तो भी बन जाएगा, बहुत आसान होता है। अब यही हो सकता है विपरीत दिशा में, ए यहां से कोई ट्रेन है XY, ठीक है। अब ये इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए ये 6 बजे चली और ये 6:30 में चली, ठीक है, आधा घंटा चली, तो आधा घंटा में कितना चली ये अपने तरफ 20। तो अब चूंकि 6:30 में ये 20 किलोमीटर चल के यहाँ पहुंची, तो अब 6:30 में ये भी चली, अब दोनों चल रही है, लेकिन दोनों के मध्य दूरी कितना हो गया, 200 में से 20 गया, तो 180 किलोमीटर। अब दोनों के मध्य स्पीड है, दूरी है 180 किलोमीटर, और चाल कितने देर में क्रॉस कर जाएंगे, तो चाल समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा में चाल। और चूंकि विपरीत दिशा से है, तो दोनों के चाल को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 40 + 50 180 बटा में 90, यानी 2 घंटा। मतलब क्या कि यहां से 2 घंटा, 6:30 से 2 घंटा, या ये 6:30 से 2 घंटा, यानी 8:30 में दोनों क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे। या दूसरी स्टेशन से कितनी दूर के बाद ये दोनों ट्रेन मिलेंगे, तो 2 घंटा में कितने चलेगा, तो दूसरी स्टेशन से 100 किलोमीटर के बाद मीट करेंगे। और पहली स्टेशन से कितना, तो 40 के हिसाब से ये कितना चला होगा, तो ये भी 100, तो दूसरी या पहली से भी 100 किलोमीटर के बाद ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। और कितनी देर में, 2 घंटे बाद, कितने बजे, तो 8:30 बजे, ठीक है। तो इस तरीके का ये हमारा लगभग चैप्टर समाप्त हो गया। तो अब यदि हम इसको कंक्लूड करें, कंक्लूड कर लीजिए। कंक्लूड करने में क्या करना है, ध्यान देना है किस पर, इकाई पर। पहली बात क्या दिया है, ध्यान देना है इकाई पर, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, सेकंड मीटर, सब एक ऐसा हो। किलोमीटर हो तो उसके साथ घंटा हो, यदि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड या मीटर में सब कुछ है, तो आसानी से आप उधर चले जाए। कैसे इकाई को इकाई में बदलना है, चेंज करना है, कुछ ट्रिक्स है, वो सारा का सारा आपको ध्यान में आ गया। तो इकाई पे ध्यान देना है, क्या दिया है, क्या डेटा दिया है, क्या दिया है, क्या पूछा, इसको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद सूत्र आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सूत्र है आपके पास, वो है दूरी बराबर चाल गुने समय। सिर्फ एक सूत्र है आपके पास, यही ध्यान रखना और कुछ नहीं।
सापेक्ष चाल का हमेशा ध्यान रखना है कि सापेक्ष चाल दो चाल को मिला करके एक चाल बनाते हैं। यदि सेम दिशा में है तो अंतर बड़ी चाल में से छोटी चाल, और यदि विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है तो योग, और सेम दिशा में है तो अंतर करते हैं। ठीक है। और ट्रेन की लंबाई हमेशा, दूरी क्या हो जाएगी, लंबाई, ट्रेन की लंबाई ही दूरी के बराबर होगी। यदि दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करें, चाहे समान दिशा हो या विपरीत, तो यहाँ लंबाई इनके हमेशा योग के बराबर होगा, चाहे किसी दिशा से करें, लेकिन चाल का योग अंतर करेंगे और सापेक्ष चाल बनाएंगे। ठीक है। ये मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है। और केस कंक्लूड कर देंगे हम आपको फिर से, जो आपने पढ़ा वो पूरा का पूरा फिर से कंक्लूड कर देंगे। ठीक है। केस फर्स्ट, ट्रेन की लंबाई दी रही होगी, कोई लंबी ट्रेन अपनी ही दूरी को, यानी ट्रेन की लंबाई x मीटर है, अपनी ही दूरी को, अपनी ही लंबाई को y मीटर पर सेकंड से जितनी देर में पार कर दे। यदि कोई ट्रेन, पहला केस है कि कोई लंबी ट्रेन किसी चाल से स्थिर और बिना लंबी वस्तु को पार करे तो अपनी ही लंबाई को पार करती। केस टू, सेम चीज कि ट्रेन अपनी लंबाई को प्लस लंबी वस्तु को, लेकिन ये क्या है, इसका चाल जीरो है। स्थिर वस्तु को, जैसे प्लेटफॉर्म या अन्य कोई रेलगाड़ी, खड़ी रेलगाड़ी, ब्रिज, पुल, नाला, कैनाल, टनल, ये सब को पार करे अपने ही चाल से, तो दोनों लंबाई को पार करने में जो समय लगा। ठीक है। यहाँ 4 में से कोई 3 दिया हुआ होगा, 1 पूछेगा। यहाँ 3 में से कोई 2 दिया हुआ होगा, 1 पूछेगा। केस नंबर थर्ड में हमने देखा कि ट्रेन, दो वस्तु है, एक ट्रेन है, ट्रेन के साथ लंबाई है, उसकी चाल है, और दूसरा एक लड़का है जिसमें लंबाई नहीं है लेकिन चाल है। और चाल कैसा, दिशा में, या ट्रेन के दिशा में, या ट्रेन के विपरीत दिशा में। ठीक है। तो एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है और क्या है, चाल है। चाल दोनों में से कोई एक यूनिट में, और लंबाई दिया हुआ होता है, लंबाई ही दूरी मानते हैं। तो यहाँ दूरी आपका क्या आ गया, ट्रेन की लंबाई, और जो भी चाल दिया हुआ है लड़का को पार करेगी, लड़का को पार करेगी सेम दिशा में। तो ट्रेन की लंबाई जो भी होगी, चाल का अंतर यानी सापेक्ष चाल, जो चाल होगा ट्रेन के चाल में से इसके चाल को माइनस कर लेंगे, लड़का के चाल को, सापेक्ष चाल अंतर कर लेंगे, बड़ा चाल में से छोटा चाल वो घटा लेंगे। यदि सेम दिशा में और विपरीत दिशा में, तो ट्रेन अपनी ही लंबाई को दोनों के चाल के योगफल से जोड़ देंगे, पार करेगी, वो टाइम हो जाएगा। तो ए भी हो गया। केस नंबर 4 में दो ट्रेन होगा, ट्रेन ए, ट्रेन बी, दोनों के पास चाल होगा, दोनों के पास लंबाई होगा। इसके लिए जो समय होगा, दूरी, तो दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे, और यदि सेम दिशा में है तो अंतर करेंगे किसका, चाल का। यदि विपरीत दिशा में है तो भी दोनों की लंबाई को जोड़ेंगे, ट्रेन की लंबाई को, और इनके चाल का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो ये सारा का सारा था आपका रेलगाड़ी से संबंधित जितना जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक का, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, जिस टाइप का भी क्वेश्चन हो, एकदम बेधड़क निर्विवाद तरीके से आप इसको बना सकते हैं। एक तो हमने डिजिट भी आपको बहुत सारा बता दिया कि मीटर पर सेकंड को कैसे जल्दी जल्दी चेंज करना है। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर, अभी हम लोग देखे थे 50 किलोमीटर पर आवर, दुई गो ट्रेन दे दिया, एक का स्पीड दे दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का दे दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों ट्रेन का लंबाइया दे दिया 300 मीटर और 200 मीटर। ठीक है। और विपरीत दिशा से एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगे। तो अब लड़का सोचेगा कि सर तभी बताएं, और इसको कैसे हम 40 गुने 5/18 करें, कट उठ नहीं रहा है, फिर 50 गुने 5/18 करें। तो देखो यहाँ हर जगह आपको सोचना है कि आप आसानी से क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। अब एक लड़का है जो इस तरीके से बनाएगा, टाइम दे दिया। प्रतियोगिता में जो सेटर होता है उसको दो ही चीज चाहिए, या तो आप टाइम देने का बेवकूफी कर दे, या फिर गलती बना करके घर चल जाइए, लाखों बच्चे उससे पीछे चले जाइए। तो टाइम नहीं देना है और गलती नहीं करना है, तो यहाँ टाइम लेने के लिए बना दिया। लेकिन यहाँ आपका थोड़ा सा देखिए, तो डेटा इस तरीके से सेट कर दिया, चूंकि विपरीत दिशा में तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ गया,
और 90 आ गया मतलब क्या आ गया, 18 दूनी 5 आ गया, 18 आ गया मतलब क्या आ गया, 5 आ गया, 25 मीटर पर सेकंड तुरंत से आ गया। और अब एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम, तो हर हालत में दूरी को जोड़ते हैं, तो दूरी हो गया 300 प्लस 200 बटा में 25, 500 बटा में 25 काट दिए, 20 सेकंड हो गया। अब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और बना लेंगे। दो ट्रेन, एक ट्रेन 300 मीटर लंबी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी अन्य ट्रेन 200 मीटर लंबी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगे। अब इसको जो बच्चा उस तरीके से बनाएगा, टाइम लगना है उससे, और जो बच्चा ऐसे सोच लिया, समझ लिया इस बात को, ये फिगर को समझ लिया, तो टाइम तो इसी में ज्यादा लग रहा था। बाकी सब कुछ तो समझ में आ रहा है कि इसको जोड़ के, इसको जोड़ करके भाग देना है, लेकिन इसको 5/18 करते फंस जाते। लेकिन 5/18 ना करे और तुरंत से यहाँ पहुंच जाए, इसलिए उसने 40 और 50 का डेटा सेट किया। ये भी कर सकता है, 35-55 कर देगा, इस तरीके से डेटा बना देगा कि जोड़ करके 90 आ जाए, 72 आ जाए, 108 आ जाए, घटा करके 36 आ जाए, 54 आ जाए, 72 आ जाए, 18 आ जाए, 27 आ जाए, तो वो ऐसा करेगा। तो आप देखेंगे क्या, किलोमीटर में अधिकतर जो संख्या होगी 18 को विभाजित करने वाली सारे या 18 से कटने वाली संख्या होगी किलोमीटर पर आवर में। आप देखेंगे जैसे 54, 72 मैक्सिमम यही आएगा। अगर मीटर पर सेकंड में दिया होगा तो 5, 5.5, 1.25 मीटर पर सेकंड से कटने वाला सारा संख्या देगा, 15, 20, 12.5, 17.5, 22.5, इस तरीके से, ठीक ना। तो ये भी आप समझ गए कि आसानी से कैसे बनाना है। तो हमने पूरे चीजों को कंक्लूड कर दिया। अगला जो वीडियो होगा वो जो 2018 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो रिपीटेड टाइप होगा उसको छोड़ देंगे, और जो एकदम बिल्कुल अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है उसको लिख करके 1 बाय 1 बताएंगे। देखिए वो आप जानते हैं बनाना, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन लिख करके बताने का उद्देश्य है उसके पीछे सिर्फ इतना है बच्चों कि आप क्वेश्चन को एग्जाम में एनालाइज कैसे करते हैं। आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, आप सब का कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, लेकिन आप फिर उसी तरीके से बनाओगे तो कैसे सिलेक्शन होगा। तो हम आपको सिखाएंगे कि आपको जोड़ आता है, घटाव आता है, गुना आता है, यूनिट चेंज करने आता है, तो सब चीज को एक साथ सोचना है और क्वेश्चन को देख करके बनाना है। तो सेकंड जो वीडियो होगा उसमें निश्चित रूप से आप देखेंगे 2018 ग्रुप प्रीवियस ईयर ग्रुप डी के जितने टाइप के रेलवे के क्वेश्चन होंगे सबको बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग विद इन सेकेंड आसानी से बनाना सीखेंगे। और मैं करीब करीब 12-13 साल से पढ़ा रहा हूं, बहुत सारी जगह पे बच्चों को हमने पढ़ाया है। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम थोड़े लेट से पहुंचे यहाँ पे, समय के अभाव में और कई अन्य कारणों से भी। तो हमारा आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया, आपको यदि अन्य लोगों के वीडियो से, अन्य लोगों से अगर ये बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसको बहुत सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी बच्चे के पास एक अच्छा चीज जाए। और आपकी कोई भी सुझाव, शिकायत, क्वेश्चन, क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कर लीजिएगा कि नोटिफिकेशन जाता है 23 फरवरी से एग्जाम होना है ग्रुप डी का। अब ये इसका क्या है, होगा नहीं होगा, डेट आगे बढ़ेगा, ये हम नहीं जानते हैं, बट बच्चों के मुंह से सुना जा रहा है कि 23 फरवरी से होने वाला है 2022 में। क्या होगा नहीं जानते हैं, ठीक है, चूंकि लॉकडाउन, कोरोना वगैरह सब कुछ है, इलेक्शन वगैरह है, तो क्या सरकार बना रही है, इस पे क्या स्ट्रैटेजी लेगी, वो उसके अंडर की बात है। तो इससे पहले 23 फरवरी से पहले जितना ग्रुप डी का जितना सिलेबस मैथ का होगा, कैलकुलेशन, अर्थमेटिक्स, एडवांस मैथ में त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, जो कुछ भी आएगा, जितना सांख्यिकी, स्टैटिक्स, सबको डील कर देंगे। जितना मेंसुरेशन, 2D, 3D, माध्यिका, बहुलक, परसेंटेज वगैरह जितना आता है सब कुछ 23 फरवरी के पहले। और बोनस लेकर के जाइए। बोनस क्या है कि सबसे अच्छी बात है कि हमने जब स्टडी करा इस पेपर को, ग्रुप डी 2018 के पेपर को, तो 3 से 5 क्वेश्चन फिजिक्स के न्यूमेरिकल का है। तो हम ये आपको इतनी आसानी से सिखा देंगे
कि मजा आ जाएगा आपको। आप एग्जाम में मतलब 3 से 5 क्वेश्चन मेरे तरफ से आपको बोनस रहेगा, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना सारा चीज हम आपके लिए लेकर के आएंगे और इतनी आसानी से कि आप देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और आपसे बनेगा भी। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको जरूर थोड़ा अच्छा लगा होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और हमने बिना रुके, बिना अन्य तरीकों से बात किए, एक ईमानदार कोशिश के साथ, एक ईमानदारी के साथ 100% जेन्युइन तरीके से आपको एकदम छोटे से बड़े की तरफ और हर तरीके से सिखाने का हमने प्रयास किया। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने सभी ग्रुपों में प्रमोट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।